हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रद्धा। और आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताना। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट NCERT साइंस, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जिन्होंने देखा होगा उन्हें ज़रूर पता होगा। जैसा कि चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, है ना। उन्हें ग्रो करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में दो तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब प्लांट्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और फिर कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस वीडियो में, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का, है ना। पूरा मैंने आपको समझाया था क्लोरोफिल क्या होता है, कैसे सनलाइट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेके सारा रॉ मटेरियल प्लांट्स को सराउंडिंग से मिलता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो कल प्रीवियस वीडियो में हमने इतना सीख लिया था चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे का पार्ट हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलो, जैसा कि है हमारा पहला हेडिंग है, क्या है? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। पर वो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? मैंने आपको बताया था ग्रीन लीव्स में, है ना। ग्रीन लीव्स ही तो होती हैं जो उनमें क्लोरोफिल होता है, और वही क्या करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ग्रीन लीव्स में ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन प्लांट्स ही क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। ग्रीन लीव्स को ही किचन फैक्ट्री बोलते हैं ना प्लांट्स की। तो अब यहाँ पे हम लोग अदर मोड्स डिस्कस करेंगे। मतलब अगर कुछ प्लांट्स की लीव्स अगर ग्रीन नहीं है, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, सोचो जरा। तो उसके लिए हम लोग ये मेथड पढ़ने जा रहे हैं ना, कि अगर वो जो प्लांट ग्रीन नहीं है तो वो कैसे फूड बनाएंगे। क्या वो भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं? तो बस वही मोड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि वो जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। पैरासाइट, परजीवी, मतलब जो दूसरे जीवों पे डिपेंड होता हो, है ना। देख लेते हैं हम लोग। अ प्लांट और एनिमल दैट लिव्स इन और ऑन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम इट। मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स खुद से अपना फूड बनाते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो ग्रीन नहीं होंगे वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के घर में रहते हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। लाइक अमरबेल। अमरबेल क्या है, क्लाइंबर है। क्लाइंबर आप लोग जानते हैं, क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर दीज प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड अनदर प्लांट। मतलब जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर बढ़ने के लिए, तो उन्हें हम लोग क्लाइंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक प्लांट है अमरबेल, जो कि क्या है, पैरासाइट है। वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाता है, तो वो उसको क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो दूसरे प्लांट पे रहता है, किसी दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ये क्लाइंबर है, येलो रंग का होता है, ये ग्रीन नहीं होता, इसीलिए अपना फूड खुद से नहीं बना पाता है। तो ये जिस प्लांट पे रहता है, जिस प्लांट को अपना सपोर्ट, जिस प्लांट के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, उसी प्लांट के थ्रू ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। तो
ये क्या है, अदर प्लांट्स पे डिपेंड होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, किसी अनदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और ऐसे ही एनिमल्स भी हो जाएंगे, कुछ जो खुद से अपना फूड नहीं बना पाते हैं ना, मतलब कुछ प्लांट अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे, जो दूसरों पे डिपेंड हो। बस इतना याद रखना है आपको, लाइक अमरबेल। फिर और कौन से प्लांट होते हैं, हमने पैरासाइट तो पढ़ लिया, अब एक और प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टी से आपको समझ आ गया होगा, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, और प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो क्या करते होंगे, कीड़े खाते होंगे, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से, है ना। आपने इंसेक्ट तो बहुत सारे देखे होंगे ना, हम लोग आसपास अपने सराउंडिंग्स में, हमारे घर में भी छोटे छोटे कीड़े निकलते रहते हैं, तो उन्हें इंसेक्ट्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, है ना। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। तो यहाँ पे कौन से दो प्लांट दिए गए हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये लोग अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, कीड़े मकोड़े खाकर, इंसेक्ट को खाते हैं। तो पिक्चर प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, इसकी लीव्स क्या होती है, पिक्चर शेप में होती है, इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। मतलब एक घड़े के जैसे शेप में रहती हैं, है ना, और वो बंद रहती हैं। जब भी उनके आसपास कोई कीड़ा बुनबुनाता है, कोई कीड़ा आ जाता है, तो लीव्स क्या होता है, उनका फिर मुंह खुल जाता है और कीड़ा उसके अंदर चला जाता है। फिर ये जो प्लांट होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, मतलब ये इंसेक्ट को खाते हैं। क्योंकि ये प्लांट ग्रीन तो होते नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सेप्रोट्रॉप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी, है ना। मृत मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिज पे डिपेंड करता हो अपने फूड लेने के लिए। तो हम इसको आगे देखते हैं क्या है सेप्रोट्रॉप्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism takes in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। मतलब अभी मैंने बताया आपको कि सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, मृत जीवी। तो ऐसे न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसपे प्लांट्स या कोई एनिमल किस पे डिपेंड होता हो, मरे हुए जीवों पे डिपेंड होता हो, है ना। बहुत से जीव जैसे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो वो पड़े रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फिर अदर एनिमल्स उसको खाते हैं, तो वो क्या हो गया, सेप्रोट्रॉप्स हो गया। लिखा टेक्स इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फॉर्म, जैसे कि कोई बेकार चीज़ जो सड़ रही है, डिकेइंग हो रही है, पड़ी है, तो उस पर क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, है ना, इस तरह के फफूंद लग जाती है, वो क्या करते हैं धीरे धीरे उससे उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद लेते हैं, तो वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाता है। मतलब वो डेड एनिमल से, डिकेइंग एनिमल से, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब सीधी सी बात है, जो प्लांट्स इस मोड से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वो भी डिकेइंग, कुछ प्लांट्स टूट जाते, बेकार पड़े रहते हैं, डिकेइंग हो रहे हैं, उनकी लीव्स सड़ रही हैं, तो उससे क्या होते हैं दूसरे प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स बोलेंगे। लाइक अभी सेप्रोट्रॉप्स होते कौन है, फंगी होते हैं। फंगी क्या होता है, बेकार चीज़ों में लगता है, जैसे कि आपने ब्रेड देखी होगी, अगर वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र है, अगर ब्रेड कई दिनों तक रखी है तो उसमें क्या कई हल्का सफ़ेद सफ़ेद सा ग्रेइस धागे जैसा कुछ वाइट सा लग जाता है ना, आपने देखा होगा, तो उसी को फंगी बोलते हैं। और ये अधिकतर क्या है, रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। आपने अपने घर में पिकल अचार देखा होगा, तो अचार भी अगर बहुत दिनों तक रखा है और उसमें क्या है, अगर मॉइस्चराइज़र पहुंच गया या बहुत दिन तक हम पुराना अचार हो गया और उसे हम धूप नहीं दिखा, तो उसमें क्या है, यही फंगी लगती, तो यही सेप्रोट्रॉप्स हो गए। मतलब दूसरी चीज़ों को खाने लगते हैं ना ये,
तो जो डिकेइंग हो रहा है, डेड हो गया, बेकार हो चुका है, तो उस पर फिर क्या है, फंगी उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये क्या हो जाएंगे, सेप्रोट्रॉप्स। अब आगे देखते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड और शेल्टर एक दूसरे को शेयर करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हिंदी में इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लाइक आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रही है, आप और आपका फ्रेंड हो कोई, है ना, और कहीं गए हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड आया है बाहर से, तो क्या होगा, आप अपने घर में रहते हो, है ना, या दो लोग कहीं गए, तो आपके फ्रेंड के पास फूड नहीं है और आपके पास घर है लेकिन फूड नहीं है, और आपके पास फ्रेंड के पास फूड है। तो अगर आप दोनों लोग मिल जाएं, जैसे आपका फ्रेंड बोल दे कि मैं आपको फूड दूंगा और आप मुझे रहने दो, तो आपने क्या बोला, हाँ ठीक है तुम रह लो और मुझे फूड दे देना। तो मतलब शेल्टर और फूड क्या किया, दोनों ने शेयर कर लिया। तो इसको मतलब क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। इन ऑर्गेनिज्म called lichens a chlorophyll containing partner which is an alga। लाइकेन क्या है, जो एल्गा और फंगिस दोनों से मिलके बना हुआ होता है। तो उसका एक पार्टनर होता है एल्गा, जो क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनर होता है। उसमें क्लोरोफिल होता है मतलब ग्रीन होता है। अब इससे आपको समझ आ गया, अगर ग्रीन होता है तो वो फूड खुद से बना लेता होगा। एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो लाइकेन क्या होते हैं, फंगस और एल्गा दोनों से मिलके बना होता है। तो फंगस और एल्गा क्या है, दोनों साथ में रहते हैं। एल्गा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है उसमें, और फंगस में नहीं होता है, तो वो अपना फूड नहीं बना पाता है। तो दोनों क्या है, साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो फंगस क्या करता है, एल्गा को शेल्टर देता है, वाटर देता है, शेल्टर मतलब रहने देता है अपने पास, है ना, और वाटर देता है, मिनरल्स देता है। बदले में एल्गा क्या करता है, क्योंकि वो ग्रीन होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो वो फूड क्या है, फंगस को देता है। तो दोनों ने अपना शेल्टर और फूड शेयर किया ना, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर करते होंगे कि आप मुझे ये दे दो, है ना, मैं आपको ये देता हूँ। तो ये शेयर करना, इस तरह का रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइक एक और एग्जांपल बेसिक सा आपने देखा होगा, बफेलो देखिए ना, उस पर क्रो बैठा रहता है, और बफेलो क्रो को क्यों नहीं भगाती है, बैठे रहने देती। क्रो क्या करता है, उसमें जो छोटे छोटे बफेलो की पीठ पे क्या है, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो उनको क्रो क्या करता है, खाता है, ठीक। और बफेलो उसको रहने देती है, यानी बफेलो क्रो को शेल्टर देती है, और क्रो क्या है, उसके जो कीड़े हैं उनको खा लेता, मतलब वो हटा देता है, तो बफेलो को आराम मिलता है उससे। तो दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की ना, तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, और हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं ना। हाँ, हमें प्लांट्स से ही सारा ग्रेन मिलता है खाने के लिए, वीट, राइस, ग्राम, पल्सेस, ये सब चीज़ें है ना, प्लांट से ही मिलता है। तो एक सोचने वाली बात है, अगर प्लांट्स से बार बार हम लोग ये सब चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, तो क्या प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती होगी, होती होगी ना। बार बार हम लोग उनसे वीट, राइस ये सब मिल रहा है, तो मिट्टी में, सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते होंगे।
अब बार बार हम किसी चीज़ का यूज करेंगे तो उसमें कमी तो आएगी ना, डिक्रीजमेंट होगा ना उसमें। तो वही हम लोग सीखेंगे कि सॉइल में हम लोग दोबारा से वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो फिनिश तो होने ही लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। और जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं तो फिर हम लोगों को फूड कैसे मिलेगा? जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो हम लोगों का तो फिर फूड बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग सॉइल में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उनको फिर से वही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने सीखा कि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से अपना मिनरल्स जितने हैं सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप अप ऑन डिक्लाइन। अब बार बार हम लोग प्लांट्स उगाते हैं उसी सॉइल पे, बार बार चीज़ें हमें मिलती हैं, तो अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो कम होंगे ही। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट, यहाँ पे फर्टिलाइजर और मैन्योर आपको देखना है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है ये क्या है? आपने सोचा होगा ये क्या है, फर्टिलाइज़र मैन्योर नई चीज़ आ गई कुछ, है ना। तो मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल होता है, इसको हम लोग कंपोस्ट करके बना सकते हैं ग्रीन लीफ से। और जो हमारे घर में सब्जियां कुछ सड़ी हुई होती है उनको एक गड्ढे में हम लोग डाल देते हैं, ग्रीन लीव्स डाल दिए, कुछ प्लांट्स डाल दिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम एक गड्ढे में डाल देते हैं, तो क्या है धीरे धीरे मैन्योर में चेंज हो जाता है। उसको हम खाद के रूप मैन्योर के तरह यूज करते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग प्लांट्स में डालते हैं ना घर में कंपोस्ट की हुई मैन्योर, तो इसको ये नेचुरल मैन्योर है, ठीक है। और एक फर्टिलाइज़र जो क्या है इंडस्ट्रीज़ में बनती है, ये केमिकल्स से बनाए जाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं और इनमें क्या है ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स में, मैन्योर में थोड़ा सा कम होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनमें क्या होते हैं प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब जब सॉइल में इन सब चीज़ों की कमी होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उनमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टाइम टाइम पे प्लांट्स को देते रहते हैं, जिससे प्लांट्स को क्या हो न्यूट्रिएंट्स लगातार मिलते रहें, ठीक, और प्लांट्स हमें क्या है फूड देते रहें। The nutrients need to be added from time to time in the soil। वही लिखा है कि अगर हमें प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो क्या है हमें टाइम टू टाइम सॉइल में फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब देते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स को क्या है सारी चीज़ें तो सॉइल से मिल जाती हैं लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन तो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है, तो वो प्लांट्स को कैसे मिलेगी, तो उसके लिए क्या होता है एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि क्या है कुछ पल्सेस होती हैं, ग्राम के पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में रहता है। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है क्योंकि ये क्या करता है प्लांट्स की रूट्स में रहता है, प्लांट्स इसको क्या करते हैं शेल्टर देते हैं, और राइजोबियम क्या करता है जो नाइट्रोजन होता है ना उसको हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके इसको सॉल्युबल फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है तो वाटर के साथ मिनरल्स के साथ रूट्स क्या करती है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो रूट्स को क्या मिल जाता है न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया ना कि राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिल गया इन रूट्स में और राइजोबियम में रिटर्न में क्या किया उनको न्यूट्रिशन दिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होती है और गैसियस फॉर्म से तो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन, तो वो हेल्प करता है नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने में। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ आ गया होगा ना, कई सारे एग्जाम्पल हो गए यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के, और सॉइल को कैसे न्यूट्रिशन दोबारा देना चाहिए ये भी आपको समझ आ गया होगा कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर क्या होता है। मैन्योर तो नेचुरल होता है ना, इससे तो हम लोग घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो फर्टिलाइज़र होता है वो इंडस्ट्रीज बनता है, केमिकल्स के थ्रू बनता है, ठीक।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से मोड होते हैं, मतलब ग्रीन लीव्स तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है, पर जो ग्रीन नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, मतलब वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। फिर सेप्रोट्रॉप्स हमने पढ़ा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिशन इन सोल्यूबल सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड, इसमें डेड एनिमल से वो लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं तो उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। लाइक फंगी, मैंने आपको समझाया ना, जैसे ब्रेड में वाइट वाइट कलर की भी लग जाती है तो वो क्या है, ब्रेड से फिर अपना न्यूट्रिशन, ब्रेड तो बेकार हो गई, अगर मॉइस्चर में रखा उसको फंगी लग गई उसमें, है ना, तो बेकार हो गई। और फंगी क्या करता है, फिर उस ब्रेड से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक, तो उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए इसके कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना शेल्टर, फूड, ये सब शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। फिर हमने सीखा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिशंस की जब कमी हो जाती है, बार बार सॉइल एक ही जगह अगर हम लोग पेड़ लगाते जाते हैं तो न्यूट्रिशन तो कम हो ही जाएंगे, कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ करेंगे तो ख़त्म होगी, तो वही चीज़ है। तो फिर सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे आए, तो उसके लिए हमने देखा कि उसमें हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स मिलाते हैं, जिससे क्या है, सॉइल को टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते जाते हैं। और एक राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने आपको बताया जो क्या करता है, नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि क्या, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताना। और आज क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस का आज से फिनिश हुआ, ठीक है। तो आप ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो अगर देखना हो तो आई बटन पे जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें पता चलेगा ना कि आपको कितना समझ आ रहा है, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और नर्चर पॉइंट हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा, हम इनकरेज होंगे और आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।